बचपन से ये बात सुनी है कि किस्मत ऊपर से लिख कर आती है और जो होता है वो हमेशा सही होता है। तो क्या ये बातें सत्य हैं? अच्छा, कितने मित्र यहाँ ऐसे हैं जो मानते हैं कि किस्मत ऊपर से लिख के आती? कितने लोग डेस्टिनी को मानते हैं? थैंक यू। लगभग 50% लोग। डेस्टिनी है क्या? आप जिस तरह की जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है 10 साल तक, 20 साल तक, 20 साल बाद भी लगभग उसी तरीके से उसी पैटर्न पे जिंदगी जीने लगता है। तो जन्म जन्मों से जैसा जीने की आदत पड़ गई है उसका इम्पैक्ट आपके इस जीवन में भी पड़ता है। जिंदगी डेस्टिनी का इतना ही अर्थ है। हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर हमेशा एक बात कही गई, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने बार बार कहा, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत कहता है यू विल रीप व्हाट यू सो। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। यही तो कर्म का सिद्धांत है। तो जैसा आप करोगे वैसी फसल आप काटोगे। जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। जो बीज आपने पहले बोए थे उसकी फसल अब काटेंगे, राइट? और जो अब बोएंगे उसकी फसल आगे काटेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बोएंगे बीज आज और फसल काटेंगे अगले जन्म में। अभी बीज बोएंगे तो अभी इसी जीवन में उसकी फसल काटेंगे। यानी जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इट इज योर वर्क, हाउ यू वर्क, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, नॉट समथिंग ऑफ द पास्ट, बट समथिंग ऑफ द पास्ट इज कमिंग विद यू। इन अदर वर्ड्स, परमात्मा ने आपको 2 पैर दिए। मैं आपसे कहूँ आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाएंगे। मैं कहूँ आप 1 पैर उठाओ, 1 पैर उठा लोगे। मैं कहूँ आप दूसरा पैर भी उठाओ, उठा पाओगे? नहीं। यानी 1 पैर तो आपका बंधा है पिछले जन्म के कर्मों से जो आप करके आए हैं। लेकिन मनुष्य के साथ एक नई चीज पैदा होती है, कॉन्शसनेस, चेतना, जो किसी अन्य जीव को उपलब्ध नहीं है। चेतना, आप उस चेतना का उपयोग करते हुए जो पैर आपका स्वतंत्र है, जिस पैर को आप उठा सकते हो, इस पैर का उपयोग करके पिछले जन्म के बंधन को भी मिटा सकते हो और नया जीवन, नया भविष्य भी निर्मित कर सकते हो। ये चेतना आपको उपलब्ध है। भाग्य और किस्मत होती है पशुओं की, जानवरों की। मनुष्य के साथ एक नया आयाम शुरू होता है, चेतना का आयाम, द डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। विद द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस you can achieve whatever you want to achieve in life. You can change your life, you can change your destiny, and you can cut the bondages of the previous lives also. इसलिए यदि आप अभी भी किस्मत की कहानी लेकर बैठे रहते हैं तो आप वास्तव में मनुष्यता का और मनुष्य का अद्भुत जीवन जो आपको मिला है उसका अपमान कर रहे हैं। अगर आप मनुष्य जीवन का सम्मान करने की नीयत रखते हैं तो याद रखें, आपको प्रकृति ने, अस्तित्व ने चेतना दी है जो सौभाग्य से आपको ही उपलब्ध है। उसका उपयोग करके जैसा चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं और जो पिछले बंधन हैं उनके प्रभाव को भी शून्य कर सकते हैं। और इसीलिए इस पृथ्वी पर जितने अध्यात्म के वैज्ञानिक आए, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, इन सब ने यही संदेश आपको देने की कोशिश की कि आप पशु नहीं हैं, आप उनकी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, सब ने कहा कि तुम वही हो सकते हो जो मैं हूँ। इसका मतलब अगर तुम किस्मत की कहानी लेकर बैठे रहोगे तो बुद्ध नहीं हो सकते, तुम कृष्ण नहीं हो सकते हो, तुम अपने मूल स्वरूप को नहीं उपलब्ध हो सकते हो। लेकिन उपनिषद के ऋषियों ने भी चीख चीख कर कहा तत्त्वमसि, यानी तुम्हारा मूल स्वरूप वही है, तुम उसको यानी परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो, यानी पिछले सारे बंधनों को समाप्त कर सकते हो। थैंक यू।